बच्चों आपने सुना होगा बिल्डिंग कैचेस फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है और उससे होने वाले जो डैमेज होते हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सपोज ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देखो और यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट किया है, लाइक फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर, कुछ भी जो हमारे घर में होता है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेके इस इक्विपमेंट तक कौन सा वायर होता है? इट इज अ फेज वायर, या फिर हम उसको बोलते हैं लाइव वायर, फेज या फिर लाइव वायर। ठीक है, और निगेटिव टर्मिनल से लेके इक्विपमेंट तक जो वायर होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक है, या फिर उसको और एक नाम है रिटर्न पाथ, आप बोल सकते हो रिटर्न पाथ। ठीक है, और बच्चों फेज वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में वोल्टेज होता है सिंगल फेज 220 वोल्ट। ठीक है, मतलब ध्यान में रखना है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। बच्चों हमने यहाँ पे दिखाने के लिए फेज वायर और न्यूट्रल वायर दूर दूर निकाले हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में वो इतने दूर नहीं होते। देखो फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, तो ये दोनों भी फेज वायर एज वेल एज न्यूट्रल वायर दोनों भी इसके अंदर होते हैं बच्चों, है ना। उसके ऊपर ही इंसुलेशन होता है, मतलब फेज वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है, न्यूट्रल वायर के ऊपर इंसुलेशन होता, और दोनों इस इंसुलेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब इतने नजदीक होते हो। हमने इसको दिखाने के लिए दूर दूर दिखाया है। इसको बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है वो एक्चुअल में इतने पास पास होते हैं, दोनों भी इसके अंदर है। ठीक है, तो बच्चों अभी समहाउ अगर ये वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इस पे कट लग जाता है, या फिर लॉन्ग यूज के कारण ये गर्म, मतलब बार बार गर्म होने के कारण इसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो फेज वायर और न्यूट्रल वायर है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, हम उस कांटेक्ट को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाया बच्चों। जैसे ये कांटेक्ट में आते हैं तो पहले जो करंट इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जा रहा था ऐसा, अभी पूरा का पूरा करंट इस पाथ से फॉलो करेगा, ऐसा पूरा करंट ऐसा फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब इसी लूप में पूरा करंट घूमेगा, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट की टेंडेंसी होती है टू फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब जिधर कम रेजिस्टेंस है वो उधर फ्लो होता है। ठीक है, अभी इधर क्या था, इक्विपमेंट था, उसका कुछ रेजिस्टेंस था, तो करंट अब उधर नहीं जाएगा, इधर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा करंट इधर ही जाएगा। और बच्चों अभी यहाँ पे करंट को अपोज करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता, अभी ये दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आ गए, करंट भी बढ़ गया, तो यहाँ पे स्पार्क होने लगते बच्चों। ठीक है, इधर उधर स्पार्क फैलने लगते हैं, और आसपास अगर कोई इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, लाइक क्लोथ्स है, पेपर है, या फिर आप बोल सकते हैं फर्नीचर है, तो उस पर अगर वो स्पार्क जाता है तो फायर कैच कर लेता है, जिससे क्या होता है पूरे बिल्डिंग में फायर फैल जाती है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज होता है बच्चों, है ना। तो बच्चों अभी क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट सर्किट से हमारे सर्किट को कैसे बचाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूज। ठीक है, तो बच्चों ये आपको दिख रहा है फ्यूज ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, देखो फ्यूज को हम इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सपोज यहां पे हमने फ्यूज लगाया, ठीक है, ये फ्यूज वायर है सपोज। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जब यहां इसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, इस वायर की कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सर्किट ओपन होगा और इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो ऐसे फ्यूज इस सर्किट को बचाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी बच्चों ये जो फ्यूज वायर है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखो क्या प्रॉपर्टीज होती है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। सबसे पहले तो उसका मटेरियल ध्यान में रखो बच्चों, मटेरियल। सो फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टीन एंड लीड, टीन और लीड से बना होता है बच्चों फ्यूज वायर, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्यों हाई रेजिस्टेंस बच्चों? बिकॉज देखो शॉर्ट सर्किट टाइम को करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर्किट में, तो उस करंट को कम रखने के लिए
ये फ्यूज वायर हाई रेजिस्टेंस का होता है, सो दैट करंट विल बी लेस, ठीक है। और एक बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों बच्चों, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो कितना भी करंट फ्लो हो जाए वो मेल्ट ही नहीं होगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर एंड इट इज मेड ऑफ टीन एंड लीड, ठीक है। अभी बच्चों क्या होता था, इस देखो अभी ये वायर मेल्ट हो गया है, अभी हमको सर्किट फिर से शुरू करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वायर चेंज करना पड़ेगा, नया वायर डालना पड़ेगा वहां, लेकिन ये बहुत ही हेक्टिक बन जाएगा। तो इसके लिए हम नाउ डे वी यूज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवर करंट फ्लो होता है सर्किट में से, तो उसका ये जो बटन दिख रहा है आपको वो नीचे गिर जाता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इसको अगेन शुरू करने के लिए उसको बटन को सिर्फ ऊपर करना होता है, ठीक है। मतलब कोई भी वायर चेंज करने की झंझट नहीं उस पर, ठीक है। सो दैट्स वाई नाउ डे वी यूज MCB, ठीक है बच्चों। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट सर्किट एंड हाउ टू प्रिवेंट सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक है।